हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए पहले हम बेसिक्स को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए दो एक्सिस हमने ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्योंकि हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें केवल दो ही एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो ये दोनों एक्सिस होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। जिस पॉइंट पर ये कट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन या इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। ये जो पूरा प्लेन है इन दोनों एक्सिस के वजह से 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले वाले पार्ट को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम ये बोलते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो ओरिजिन से राइट साइड वाला डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस का, वो होता है पॉजिटिव। ओरिजिन से जो लेफ्ट वाला डायरेक्शन होता है ये होता है नेगेटिव, और इसको हम लोग एक्स डैश से शो करते हैं। फिर उसी तरह से ये जो ऊपर वाला डायरेक्शन है वाई एक्सिस का, ये भी होता है पॉजिटिव, और नीचे जो है ये होता है नेगेटिव, इसको हम लोग वाई डैश बोलते हैं। अगर हम नंबर्स को शो करना चाहें तो एक्स एक्सिस पर जब राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर से शो करेंगे, 1, 2, 3, ऐसे हम और भी नंबर से ले सकते हैं। वैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर से शो करेंगे, -1, -2, डॉट डॉट, ऐसे आगे भी हम कर सकते हैं। फिर ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो 1, 2, 3, और नीचे अगर हम वाई एक्सिस पर शो करें नीचे की तरफ तो ये इनको हम नेगेटिव नंबर से शो करेंगे, -1, -2, -3। अब हम किसी पॉइंट को किस तरह से इस प्लेन पर शो करते हैं तो चलिए उसको हम समझते हैं। यहाँ पे मैं एक दूसरा फिगर ड्रा कर रहा हूँ। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है P, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ से हमें पहले एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर। मान लीजिए इस पॉइंट को हम A बोल दे रहे हैं, तो O से जो A का डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे स्मॉल x, जो A से P का डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे स्मॉल y। तो जो P का कोऑर्डिनेट होगा इसको हम बताएंगे x, y से। जो यहाँ पे x है इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, x कोऑर्डिनेट। और इसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। तो कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट को हम 2 नंबर्स से दिखाएंगे। जो पहला नंबर होता है वो x कोऑर्डिनेट को शो करता है, जो दूसरा नंबर होता है वो y कोऑर्डिनेट को शो करता है। सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दूसरा फिगर बना देता हूँ। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन O। सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। इसका मतलब ये हुआ अगर ये पॉइंट है P और उसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है तो हम यहाँ से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पहले। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये है 2 और ये जो डिस्टेंस है ये है 3। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट दिया है तो उसको हम इस प्लेन पर शो कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर ही लाई करता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x, 0।
जो x है वो ओरिजिन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है, और क्योंकि ये जो पॉइंट P है y डायरेक्शन में तो इसका डिस्टेंस 0 है, इसलिए यहाँ पे जो दूसरा नंबर है y वो क्या है यहाँ पे 0। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट Q यहाँ पे हो तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, y। 0 पहला नंबर क्यों है? क्योंकि ओरिजिन से राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस है वो 0 है, बट यहाँ से एक हाइट है इसकी, तो जो ये वाली डिस्टेंस है इसी को हम y बोलेंगे, बट x एक्सिस पर इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है 0 है, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये है इसका y। तो इस तरह से हम अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर लाई करता है तो उसके भी कोऑर्डिनेट्स को हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला। हमने ये एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये है ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक दूसरा पॉइंट है Q और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2, y2। यहाँ से पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ से भी एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। हमको फाइंड करना है डिस्टेंस PQ। ये वाला जो डिस्टेंस है PQ, इसी को हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है और इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ। ये भी एक परपेंडिकुलर है। तो अभी जैसा मैंने पहले बताया, O से जो A वाला डिस्टेंस होगा ये x1 हो जाएगा, और A से जो ये P वाला डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा y1। सेम उसी तरह जो O से B का डिस्टेंस होगा, इस कोऑर्डिनेट को देखते हुए हम लिख सकते हैं कि ये x2 होगा, और जो B से Q का डिस्टेंस होगा ये होगा y2। मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी ड्रा करूँगा QB पर, और इसको मैं C पॉइंट बोल देता हूँ। ये है C पॉइंट। तो अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि OA x1 है, OB x2 है। तो यहाँ से अगर मैं AB निकालना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा x2 माइनस x1। और क्योंकि AB PC के इक्वल है, क्योंकि ये आमने सामने है और ये रेक्टेंगल जैसा है, तो AB PC के इक्वल होगा, और जिसकी लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1, इसी के इक्वल ये भी हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर मुझे यहाँ से QC निकालना हो, तो क्योंकि A से P y1 है और B से Q y2 है, तो यहाँ से मुझे QC जो है वो मिल जाएगा y2 माइनस y1। अब हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल PCQ में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PCQ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PC स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। PQ तो हमें निकालना है, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PC की वैल्यू है यहाँ पे x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस QC की जो वैल्यू आई है वो है y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट अगर हम कर लें दोनों तरफ, तो PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से PQ हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब सपोज कर लीजिए कि कोई पॉइंट दिया है और हमें ओरिजिन से उसका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हम यही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट है x, y और ओरिजिन O से ये डिस्टेंस OP पूछा जा रहा है, डिस्टेंस OP। तो हम क्या करेंगे, सेम यही PQ का भी जो वैल्यू निकाले हैं सेम यही फार्मूला लगाएंगे। PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा OP इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, x2 की जगह पे यहाँ पे x है तो x माइनस x1 की जगह पे इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की जगह पे यहाँ पे y है तो y लिखेंगे, माइनस y1 की जगह पे 0 है तो 0 रखेंगे इसका होल स्क्वायर। तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया और प्लस ये y स्क्वायर हो गया। तो हम ओरिजिन से किसी पॉइंट का ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और जो फॉर्मूला निकला है PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। अगर नंबर्स को इधर उधर भी हम लिख दें, इसको पहले इसको बाद में, तो अगर ये निगेटिव भी होता है तो फिर होल स्क्वायर को क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इस वाले फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। थैंक यू।